जिस शाम सूरज शहर की ऊंची इमारतों के पीछे थक कर छिप रहा था, उसी शाम देवांश और वसुधा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। होटल के कमरे में धीमी रोशनी, खिड़की के बाहर फैली ठंडी हवा और भीतर पसरी शांति, सब कुछ एक पल में टूट गया जब अचानक दरवाजा जोर से खुला और कई अनचाहे कदम कमरे की दहलीज पर आकर रुक गए। देवांश, जो अपना बैग बंद करने ही वाला था, तुरंत ठिठक गया और वसुधा, जिसकी उंगलियां तक कांप रही थीं, पलटकर देखने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कमरे के बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर जो कठोरता थी, वह किसी तूफान का संकेत थी। उनके साथ खड़ी वह महिला, जिसकी आवाज घावों पर नमक की तरह लगती थी, वही चंद्रिका, जिसने अपने एक फैसले से उनकी सारी उम्मीदें बिखेर दी। यह कमरा अब तुम्हारा नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। चौहान ग्रुप ने इस बुकिंग को हमेशा के लिए रद्द कर। ये जगह नहीं बची। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। और ये सुनते ही वसुधा की आंखों में दर्द की मोटी लहर उठी। उसने सोचा था कि जिंदगी का नया अध्याय देवांश के साथ खुशियों से शुरू होगा, लेकिन ये तो किसी क्रूर मजाक जैसा निकला। देव ने झटपट आगे बढ़कर कहा, यह सब क्या है? हमसे बिना बात किए, बिना किसी वजह के आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन चंद्रिका का चेहरा किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह सख्त था। वजह? वह तीखे स्वर में बोली, जिस दिन तुमने उस लड़की को चुना था, उसी दिन तुम्हारा हर सवाल, हर हक, हर अधिकार मेरे सामने खत्म हो गया था। तुमने फैसला किया था, अब उसके परिणाम भी तुम्हें भुगतने होंगे। देव की मुट्ठियां कस गईं, पर सच यही था कि चंद्रिका कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने इस शहर में जितना अपना नाम, ताकत और प्रभाव बनाया था, जो कि पन्ने में देखिए, उतना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और आज वही ताकत देव और वसुधा के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े और वसुधा से कहा, मैम, कृपया बाहर चलिए। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपमान का बोझ उसके कंधों पर किसी पहाड़ जैसा गिर रहा था। देव उसे रोकना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज कमरे में फैलती सन्नाटे में खोकर रह गई। दोनों को होटल की लॉबी से ऐसे बाहर निकाला गया जैसे वे कोई गलती करने वाले लोग हों, जैसे वे इस जगह के नहीं, किसी बेगाना साए की तरह हो। देव के अंदर गुस्सा था, वसुधा के अंदर दर्द, और दोनों के बीच एक डरावनी खामोशी। बाहर सड़क पर आते ही वसुधा ने धीमी, टूटती आवाज में पूछा, क्या हमने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी है? देव ने उसकी तरफ देखा और बोला, इंसान आज सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। और अगर आपको इस कहानी का यह मोड़ चौंकाने वाला लगा हो, तो कहानी को आगे देखने के लिए इसे लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आप एक भी ट्विस्ट मिस ना करें। बाहर सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें ठंडी थीं, पर उनके दिलों पर गिरता बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। वसुधा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और देव की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वह मुझे पसंद नहीं करती, मुझे अपनाना नहीं चाहती, तो मैं कोशिश कर लूंगी, लेकिन ऐसा तिरस्कार, ऐसा अपमान। देव समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे, क्योंकि आज पहली बार उसने महसूस किया कि प्यार करना आसान है, पर प्यार को दुनिया से बचाना सबसे मुश्किल। दोनों ने सड़क किनारे एक बेंच पर बैठकर थोड़ी देर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी देव का फोन बजा। ऑफिस से कॉल था। वह थोड़ा संभलते हुए उठा और फोन रिसीव किया, लेकिन चेहरे पर फैलती बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ ही पल बाद वह फोन काटकर वहीं खड़ा रह गया। वसुधा ने पूछा, क्या हुआ? देव की सांसें भारी थीं। उन्होंने ऑफिस से भी मेरा नाम हटा दिया है। वसुधा का दिल धक से रह गया। क्या? देव ने सिर झुकाकर कहा, चंद्रिका ने मुझे हर जगह से, हर अधिकार से, हर पहचान से अलग कर दिया है। यह सुनते ही वसुधा की आंखें फिर भर आईं। एक लड़की होने के नाते उसे खुद पर लगाए तानों की आदत थी, पर जब उसी की वजह से किसी और का सब कुछ छीनने लगे, वह दर्द शब्दों में बयां नहीं होता। बारिश अब तेज हो चुकी थी
और उस बारिश में खड़े दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उनकी हालत देखकर रो रहा हो। देव ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, हम हारेंगे नहीं। अगर मेरी दुनिया मुझसे छीन ली गई है तो मैं नई दुनिया बना लूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। वसुधा ने उसके हाथ भींच लिए। वह जानती थी कि देव सच कह रहा है, पर वह ये भी जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। तभी पास से गुजरते लोगों ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में बातें करने लगे। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने बेबसी जताई, पर दोनों ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने अब एक ही चुनौती थी, खुद को और अपने रिश्ते को साबित करना। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, तो इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी बीच हवा और ठंडी हो गई। देव ने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, यहां खड़े रहने से हालात नहीं बदलेंगे। वसुधा ने सिर हिलाया, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अपमान का बोझ, समाज की निगाहें, रिश्तों की टूकन, सब मिलकर उसके अंदर की हिम्मत को गिरा रहे थे। लेकिन उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और देव के साथ चल दी। दोनों सड़क पर आगे बढ़ते गए, पर उनके पीछे छोड़े हुए कदमों की आवाज एक ही बात कह रही थी, उनकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। और बस यही से शुरू होता है उनका असली संघर्ष, जहां हर कदम पर सवाल, हर मोड़ पर ताने और हर रास्ते पर नए इम्तिहान होंगे। अगर आपको ये शुरुआती हिस्सा पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और रोमांचक मोड़ों वाली कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो इस कहानी को लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे की यात्रा बेहद दिलचस्प होने वाली है। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी, लेकिन इस रात की स्याही देव और वसुधा की जिंदगी पर कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। दोनों सड़क के किनारे चलते हुए किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां कुछ देर बैठकर वे खुद को संभाल सके, पर हर मोड़ पर उन्हें बस अनजान चेहरों की नजरें मिल रही थी, जो उनकी टूटी हालत को और गहरा कर रही थी। देव बार बार अपने फोन को देखता, उम्मीद करता कि शायद कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए जो उसे बता दे कि सब एक गलत फहमी है, लेकिन स्क्रीन हर बार ठंडी और शांत पड़ी रहती। वसुधा की सांसें भी भारी थीं। वह देव के साथ रहना चाहती थी, पर उसके मन में यह डर भी था कि